सो हाय गाइस, मेरा नाम विनय कुमार है और आप देख रहे हैं वॉकर स्टेप। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं स्ट्रिंग फंक्शन की। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके पहले वाले मेरे वीडियोस चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। उस वीडियोस की लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें हमारा माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है, तो मैं लिखता हूँ माई एसक्यूएल एंड ये मेरा माई एसक्यूएल कमांड लाइन है। तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। एज यूजुअल दोस्तों सबसे पहले हमें हमारा पासवर्ड डालना पड़ता है, तो मैं अपना यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे मेरा माई एसक्यूएल स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी स्ट्रिंग फंक्शंस की। दोस्तों सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग फंक्शन आता है आस्की। दोस्तों आस्की हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट एंड देन आस्की फंक्शन और डबल राउंड ब्रैकेट में आपको डबल कोटेशंस के अंदर कोई भी वैल्यू डाल देनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ स्मॉल ए, ठीक है। दोस्तों स्मॉल ए, दोस्तों मुझे यहाँ पे स्मॉल ए की आस्की वैल्यू प्रोवाइड कर दिया 97। अगर इसी तरह मैं कैपिटल ए की डालूं तो मुझे 65 मिलेगी, तो मैं एंटर करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे जो है मुझे 65 उसकी आस्क की वैल्यू दे दिया। दोस्तों ये था हमारा आस्क की वैल्यू। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है लेंथ एंड कॉन्केट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ को। दोस्तों लेंथ हमें पर्टिकुलर वर्ड का लेंथ प्रोवाइड करता है, तो मैं इस ए को हटा के यहाँ पे कोई वर्ड डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वर्ड डालता हूँ विनय, मेरा खुद का नाम, एंड देन यहाँ पे मैं आस्क को हटा के लेंथ लिख देता हूँ। दोस्तों लेंथ लिखने के बाद अगर मैं एंटर करूंगा तो मुझे जो है मेरे नाम का लेंथ बता देगा, मतलब कि साइज। तो मेरे में 5 कैरेक्टर है टोटल। तो दोस्तों ये था हमारा लेंथ फंक्शन। अब हम बात करते हैं कॉन्केट फंक्शन। दोस्तों कॉन्केट फंक्शन दो वर्ड को मर्ज करके देता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड है विनय और मैं यहाँ पे सेकेंड वर्ड लिखता हूँ कुमार, तो मैं डबल कोटेशन में कुमार लिख देता हूँ एंड देन लेंथ को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कॉन्केट। तो CONCAT, तो ये कॉन्केट है। दोस्तों एंटर करते ही मुझे यहाँ पे जो है दो वर्ड को मर्ज करके दे दिया विनय एंड कुमार। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है इंसर्ट NINSTR। दोस्तों पहले हम बात करते हैं इंसर्ट की। तो दोस्तों इंसर्ट हमें पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर वर्ड इंसर्ट करके देता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस कुमार को हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ 3 हमारी पोजीशन है और 5 हमारी वर्ड की लेंथ है। और मैं इस विनय को हटा के यहाँ पे वॉकर लिख देता हूँ और कॉन्केट को यहाँ से सिंपली हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ INSERT इंसर्ट और एंटर करते हैं। दोस्तों मुझे जो है वो कॉम मिल गया, मतलब कि थर्ड पोजीशन से मुझे कॉम वर्ड ऐड हुआ है। तो ये दोस्तों था इंसर्ट फंक्शन। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है INSTR। दोस्तों ये हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की पोजीशन बताता है कि वर्ड में वो कैरेक्टर्स कहाँ पे है। तो आपको सिंपली क्या करने का है, सेम सिंटेक्स रखने का है, सेलेक्ट और आपको यहाँ पे कॉमा के बाद कोई भी वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ए की पोजीशन जानना चाहता हूँ कि वॉकर में ए की पोजीशन कहाँ है, तो मैं सिंपली ए लिखूंगा और इंसर्ट को हटा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा INSTR, ठीक है दोस्तों। आपको मैं स्पेलिंग बता दूंगा प्लीज, INSTR। और उसके दोस्तों मैं अगर एंटर करूंगा तो इसने जो है मुझे ए की पोजीशन बता दी कि 4th पोजीशन पे मेरी ए कैरेक्टर है वॉकर में। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है लोअर केस एंड अपर केस। दोस्तों हम बात करते हैं पहले लोअर केस की। तो आपको सिंपली इस वर्ड को, किसी भी वर्ड को लोअर केस में करना है। फॉर एग्जांपल मैं मिक्स कर देता हूँ VOKAR, V कैपिटल एंड K कैपिटल है, ठीक है। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है एल केस और एंटर करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे वॉकर स्मॉलर कैपिटल में आ गया। दोस्तों अगर आप पीसी में एल केस सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए लोअर एंड देन एंटर करेंगे तो आपके देन एंटर करेंगे दोस्तों तो जो है सेम रिजल्ट दिखाई देगा। दोस्तों ये तो हो गया हमारा एल केस एंड लोअर केस। इसी तरह दोस्तों आप अपर केस चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस लोअर को हटा के यहाँ पे अपर लिख दूंगा एंड देन अपर लिखा। दोस्तों ये जो है मुझे सारे करेक्टर्स अपर केस में दे देगा। दोस्तों अगर आप में अपर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपर को हटा के यू केस लिख देंगे, तो उसके बाद भी दोस्तों जो है आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है लेफ्ट
एंड राइट। दोस्तों लेफ्ट एंड राइट फंक्शन हमें लेफ्ट या राइट पोजीशन से पर्टिकुलर वर्ड की कैरेक्टर्स प्रिंट करके देता है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं लेफ्ट से मेरे दो वर्ड कैरेक्टर्स प्रिंट हो, तो मैं सिंपली लिखूंगा 2 एंड यहां से यू केस को मैं हटा के लेफ्ट लिख देता हूं, LEFT लेफ्ट। दोस्तों जो है मैं उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। दोस्तों एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मुझे लेफ्ट से दो वर्ड प्रिंट कर दिया VO। उसी तरह दोस्तों आप राइट फंक्शन चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, लेफ्ट को हटा के राइट लिखना है। दोस्तों राइट लिखते ही मेरे जो है राइट से दो करेक्टर प्रिंट्स हो जाएंगे, जैसे कि AR। तो यहाँ पे मेरा दोस्तों AR प्रिंट हो गया है। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है रिवर्स एंड रिप्लेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्स। तो फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे वॉकर को रिवर्स में प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड देन हम यहाँ से जो है राइट को हटा के यहाँ पे रिवर्स लिख देंगे। तो मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ REVERSE। और उसके बाद दोस्तों जो है मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मुझे ये रिवर्स ऑर्डर दे देगा। दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को जो है इसने रिवर्स ऑर्डर में वर्ड को दे दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, रिप्लेस। दोस्तों रिप्लेस हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करके देता है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करने का है, मुझे पहला वर्ड है मेरा वॉकर और मुझे AR को रिप्लेस करना है RA से। तो मैं यहाँ पे लिखने के बाद सिंपली एंटर करूंगा तो मुझे जो है ये रिप्लेस करके दे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा AR रिप्लेस हो चुका है RA के साथ। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है सबस्क्रिप्ट एंड रिपीट। तो दोस्तों सबस्क्रिप्ट हमें वर्ड में पर्टिकुलर सबस्क्रिप्ट देता है, मतलब कुछ कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे जो है थर्ड पोजीशन के बाद कोई पर्टिकुलर वर्ड प्रिंट, सेकंड पोजीशन के बाद से जो है मेरे वर्ड को प्रिंट कर दे, और यहाँ पे मैं अपनी लिख दूंगा लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो मैं सेकंड पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन है और 5 इसकी लेंथ है। तो सेकंड पोजीशन के बाद जो है मुझे सबस्क्रिप्ट प्रोवाइड करे। तो सिंपली मैं यहाँ से जो है रिप्लेस को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब कि SUBSRSTR। ठीक है, उसको मैं दोस्तों एंटर करूंगा तो मुझे जो है सेकंड पोजीशन के बाद से जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब उसने प्रिंट करके दे दिया, OKR। ठीक है दोस्तों, और V को उसने हटा दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है रिपीट। तो दोस्तों रिपीट फंक्शन में आप किसी भी वर्ड को कितने भी टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे वॉकर को रिपीट करना है 5 टाइम, तो मैं 5 लिखूंगा और सिंपली यहाँ से सबस्क्रिप्ट को हटा के मैं लिख दूंगा रिपीट। उसके दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा वॉकर 5 टाइम रिपीट हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। दोस्तों ये हो गया हमारा रिपीट। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है ट्रिम, LTrim एंड RTrim। तो दोस्तों ट्रिम हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड से स्पेस हटा के देता है। फॉर एग्जांपल आपके किसी वर्ड में स्पेस आ चुका है तो आप जो है स्पेस को हटा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसमें जो है स्पेस डाल देता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ जो है स्पेस डाल देता हूँ। दोस्तों ये हमने स्पेस डाल दिया। आप सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से रेप्लिकेट को हटाना है और आपको यहाँ पे लिखना है ट्रिम। तो दोस्तों ट्रिम में आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से जो है स्पेस हट जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे जो है लेफ्ट राइट दोनों तरफ से स्पेस हट के वो जो है अपने पोजीशन पे आ चुका है। तो इसी तरह आप लेफ्ट साइड की पोजीशन हटा सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट लिखना है LTrim एंड देन एंटर करेंगे। दोस्तों जो है मुझे लेफ्ट से भी पोजीशंस हट चुकी है। दोस्तों अगर अभी भी इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे RTrim करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ से L हटाना है और R लिखना है एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों राइट से मेरी स्पेस चली गई है। दोस्तों ये थे हमारे ट्रिम, LTrim एंड RTrim। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है RPad एंड LPad। दोस्तों RPad एंड LPad हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई कैरेक्टर्स ऐड करके देता है, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो। तो सिंपली इसको हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ वॉकर एंड देन डबल कोटेशन क्लोज। और मान लो कि मुझे जो है कोई कैरेक्टर्स ऐड करना है तो सबसे पहले मैं पोजीशन लिखूंगा, लेंथ लिखूंगा। तो मैं अपने वर्ड की लेंथ डाल देता हूँ 7 एंड देन दोस्तों उसके बाद
उसका दोस्तों जो जो आपको करेक्टर्स प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं डबल कोटेशन में डाल देता हूँ @, और यहाँ से मैं जो है आर ट्रिम को हटा के आर पैड कर देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से आर ट्रिम को हटाता हूँ और पैड रख देता हूँ आर पैड। तो RPAD। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे मेरे राइट साइड में 2 करेक्टर्स ऐड हुए हैं @ और क्योंकि इसकी लेंथ 7 थी तो 2 करेक्टर्स में 8 करेंगे तो 3 बार @ आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप लेफ्ट में कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ से R हटाना है एंड L लिखना है। तो उसका दोस्तों जो है आपके यहाँ पे लेफ्ट में @ 2 बार प्रिंट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों हमारा RNL पेड। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शंस की, वो है स्ट्रिंग कंपेयर strcmp। तो दोस्तों स्ट्रिंग कंपेयर हमें 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करके देता है, 2 वर्ड को कंपेयर करके देता है। अगर दोस्तों वर्ड सेम हुए तो 0 आएगा, डिफरेंस हुए तो 1 आएगा, और दोस्तों अगर वर्ड सेम है पर कैपिटल एंड स्मॉल का डिफरेंस है तो -1 आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 वर्ड लिख देता हूँ, एक है वॉकर और दूसरा मैं डाल देता हूँ विनय। ठीक है, तो मैं विनय डाल देता हूँ और इस एल पेड को यहाँ से सिंपली हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर मतलब कि strcmp। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मेरा 1 आया क्योंकि मेरे दोनों वर्ड्स डिफरेंस है। दोस्तों अब मैं दोनों को सेम करके आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो मैं दोनों ही वर्ड को सेम कर देता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ वॉकर लिख देता हूँ एंड एंटर करूंगा तो दोस्तों जो है मुझे यहाँ पे 0 दिया क्योंकि दोनों ही वर्ड सेम है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पे 2 कोर्स और चल रहे हैं, एंगुलर एंड डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक सजेशन एंड फीडबैक का फॉर्म मिलता है, आप वो भी फिल कर सकते हैं, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।